हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल, सर सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। साथ ही हम चर्चा करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और विज्ञापन में क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। विज्ञापन को मैंने छोटा बना लिया है, बस वही लिया है इस 5 पेज के विज्ञापन में जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जानना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विज्ञापन जो ऑनलाइन प्रारंभ होगा वो 29/12 यानी 29 दिसंबर से शुरू होगा। अंतिम तिथि 28/1 मतलब 28 जनवरी 2026 होगी और उसमें करेक्शन की डेट जो होगी 4 फरवरी होगी। उसके बाद वही अभ्यर्थी केवल पात्र होंगे जिन्होंने पेट 2025 दिया है और उनके 0 से ऊपर नंबर हैं, यानी 0 से नीचे नंबर वाले मेंस का फॉर्म नहीं भर सकते। वही लोग पात्र होंगे जिन्होंने पेट 2025 दिया है और 0 से उनका नंबर ऊपर है। 7,994 पदों पर यह वैकेंसी आई है। अप्रॉक्स ले लें मोटा मोटा तो 8,000 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली बात समझ लें कि मतलब क्या आपकी योग्यता रहने वाली है। जो अनिवार्य योग्यता मांगी गई है, अभी आगे बताएंगे क्या मांगी गई है, कि वो हो तभी आप ये फॉर्म भरें। और अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि यानी 28/1/26 जो इसकी अंतिम तिथि है तक समस्त अनिवार्य अर्हताएं और उसके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। यानी 28/1/26 तक आप फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो आपके पास होने चाहिए। देखिए, ये है पूरी डिटेल। कितने पदों पर वैकेंसी है मोटा मोटा। जनरल की UR 4165 है, SC 1446 है, ST 150 है, OBC 1441 है, EWS की 792 है। कुल 7,994 पदों पर ये वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण मान्य होगा। इसका अर्थ क्या है, लगभग उत्तर प्रदेश की हर उस वैकेंसी में ये लिखा रहता है। ये महिला अभ्यर्थियों के मामले में उनके बारे में बात करता है जो शादीशुदा महिलाएं हैं। जो शादीशुदा महिलाएं हैं और मान लीजिए कोई महिला जनरल की है, उसने OBC में शादी कर ली है, तो पिता पक्ष का मतलब यह है कि अगर वो जनरल की महिला है, उसने OBC में शादी कर ली है, तो जनरल का ही उसको मिलेगा। वो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकती। इसीलिए ये चीज़ लिखी जाती है कि आप OBC का मतलब अपने पिता पक्ष का ही जाति लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई महिला OBC है, उसने अगर SC से शादी कर ली है, फिर से लिख देता हूँ कि यदि कोई महिला OBC है और उसने किसी SC व्यक्ति से शादी करी है तो वो SC का सर्टिफिकेट ना बनवा सकती है ना लगा सकती, पति के पक्ष से नहीं लगा सकती है। पिता पक्ष का ही मान्य होगा, मतलब पिता पक्ष से ही OBC का ही उसे लगाना पड़ेगा। जनरल की है तब उसे मान लीजिए OBC में शादी करती है तब भी उसे जनरल में ही रहना पड़ेगा, वो OBC का नहीं लगा सकती है। इसीलिए महिला अभ्यर्थी अपने पिता पक्ष का ही मतलब पिता जिस जाति के हैं उसी जाति की महिला होगी। ये विशेष ध्यान रखें। कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट ना बनवाएं इधर उधर का, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है और नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अगर इस संबंध में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, फिर मैं इसको डिटेल से बता दूंगा कि सर्टिफिकेट कैसे बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, जो हमें इंटर मांगा गया है, इंटर होना चाहिए, ठीक है। अधिमानी में आपको पता ही है, NCC हो या B प्रमाण पत्र आपके पास हो। आगे 18 से 40 एज मांगी गई है। 1 जुलाई 2025 को आपकी 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उस कैलेंडर वर्ष की लिखा है ना, मतलब इस कैलेंडर वर्ष जिस कैलेंडर वर्ष में वैकेंसी आई है। 1 जुलाई 2025 को जो 18 वर्ष के हो चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ये है इसका सिलेबस। क्या है, कुल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, निगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4। आगे, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रश्नों की संख्या 5, अंक 5। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 5/5। भारत एवं विश्व का भूगोल 5/5। अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 5/5। ग्राम समाज एवं विकास प्रश्न 5, संख्या 5।
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। साथ ही पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं प्रबंधन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। डाटा एंड मतलब DI जिसे आप बोलते हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कंप्यूटर आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और उत्तर प्रदेश से संबंधित 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। ये सिलेबस है, डिटेल से सिलेबस दिया हुआ है। साथ में आपको एक बात और बता दूं, जो मेरा एक और चैनल है ड्रीमर विद ब्रेन, जिस पर पिछले साल हमने लेखपाल से संबंधित और UPSSC मेन से संबंधित बैच चलाए थे। आप वहां से भी जाके PYQ भी सॉल्व कर सकते हैं और बाकी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, वहां पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात करते हैं हम सेफ स्कोर के बारे में कि क्या है सेफ स्कोर। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। देखिए 19 लाख लोगों ने ये परीक्षा दी थी पेट की। आपकी 19 लाख लोगों ने पेट की परीक्षा दी थी। रैंक निकालने का फॉर्मूला था जो आयोग ने दिया था। मोटा मोटा अगर हम ये माने तो जिस भी व्यक्ति के 60 नंबर परसेंटाइल के बाद आए हैं, 60 नंबर परसेंटाइल के बाद आए हैं, उसकी रैंक बन रही है 2,60,000, 2,60,000। और जिसके 61 नंबर बने हैं उसकी रैंक बन रही है 2,40,000, 2,40,000। तो अगर हम ये मान के चलें कि जो मोटे मोटी वैकेंसी 8,000 हैं, 8,000 का 30 गुना मतलब 2,40,000, 2,40,000 बच्चे अगर बुलाता है, 30 गुना ट्रेंड चल रहा है आयोग का कि लगभग रिटर्न के मेंस के लिए 30 गुना बच्चे वो बुला लेता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि अगर वो 30 गुना बच्चे बुलाता है तो 2,40,000 बच्चे अप्रॉक्स इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं जो इसका सेफ स्कोर रहने वाला है, जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 61 से ऊपर हर हालत में होना चाहिए। 65 वाले लगभग सेफ इस जोन में हैं, वो अपनी तैयारी में बहुत मन से लग जाएं। साथ ही जिनके 61 नंबर हैं, 60 से प्लस जो भी हैं वो तैयारी करते रहें, क्योंकि क्या होगा पता नहीं। अगर 30 गुना बुलाएगा तो 60 प्लस वालों को 100% मौका मिलने की संभावना है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, तैयारी करते रहें, निराश ना हो। अभी और भी बहुत से विज्ञापन आने हैं, बहुत सारी स्पेशल वैकेंसियों के विज्ञापन आने हैं, तो अपनी तैयारी बनाए रखें। धन्यवाद।